वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2021 और आज की जो भी करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। इसके मनाए जाने का कारण है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना जो है 9 अक्टूबर 1874 को किया गया था। इसी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भारत में डाक सेवा की शुरुआत जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को ही दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। 2021 प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए तो इसमें 2021 में भारतीय प्रवासी दिवस जो है वर्चुअल रूप से मनाया गया है। इसमें मुख्य अतिथि जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। निर्वाचन आयोग की बात किया जाए तो इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 324 से 326 में किया गया है। भारत जो है अभी मुख्य निर्वाचन आयोग जो है सुशील चंद्रा हैं। निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्यीय एक संस्था है जो कि भारत में निर्वाचन कराने के काम और मतदाताओं की सूची तैयार करने का काम करता है। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2021 को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है DRDO के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। ये जो वर्तमान में DRDO के महानिदेशक हैं, DRDO की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1958 को किया गया था। के सिवान इनको अभी वर्तमान में एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है वान कर्मन पुरस्कार। वान कर्मन पुरस्कार दिया गया है। AK मोहंती है, ये अभी बार्क के महानिदेशक हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसके महानिदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये जो दिया गया है राजेंद्र प्रसाद भंडारी को दिया गया है। एलन बॉर्डर पुरस्कार का बात किया जाए तो एडम स्मिथ को दिया गया है, जिनका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर से है। साइंटिफिक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर हेमंत कुमार को दिया गया है। ये प्रत्येक वर्ष पुरस्कार जो है DRDO के द्वारा दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को साइंटिस्ट के रूप में जो उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित करने वाला पहला राज्य जो तेलंगाना है। तेलंगाना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री हैं और अभी तक लगातार वही बनते आ रहे हैं। तेलंगाना में एक और योजना की शुरुआत किया गया है जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसका उद्देश्य जो है दूर दराज इलाकों में जो है मेडिसिन में दवाओं का उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की लौंग को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तो GI टैग जो है किसी विशेष वस्तुओं को दिया जाता है। ये भौगोलिक क्षेत्र GI टैग लौंग जो है तमिलनाडु के लौंग को दिया गया है। GI टैग की बात किया जाए तो GI टैग अधिनियम जो था ये 1999 का अधिनियम के तहत दिया जाता है। पहली बार ये अधिनियम जो है लागू कब हुआ था? तो ये 2003 में लागू हुआ था और पहली बार दिया गया था 2004 में। पहली बार GI टैग जो दिया गया था और दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। यह GI टैग जो है किसी भी वस्तु को दिया जाता है, ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान की सोजे की मेहंदी को भी GI टैग दिया गया है। असम की बात किया जाए तो असम में जुडीमा राइस वाइन और बोकासूल चावल को GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा और चुनार बलुआ पत्थर को GI टैग दिया गया है। आगे देखते हैं GI टैग संबंधित कुछ बातें।
लॉन्गदेव नहीं, लॉन्गद्वीप के रूप में जो है लॉन्गद्वीप के रूप में किसे जाना जाता है? ये जंजीबार को जाना जाता है। जंजीबार है कहाँ? ये तंजानिया देश में स्थित है। सोजत की मेहंदी राजस्थान, कटिकोर आम एडुअर मिर्च केरल, सफ़ेद प्याज और वाडा चावल जो है महाराष्ट्र में, जुडीमा राइस असम, बोकासुल चावल असम, काला चावल जिसको चाकहावो के नाम से जानते हैं, ये जो है मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है। नीलांबूर टीक जो है ये केरल का जीआई टैग है। अगला प्रश्न है, इंडियन एक्सप्रेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जयंत पाटिल के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो है पहले क्या होता था, भारत के केवल इसरो के द्वारा ही अंतरिक्ष में कुछ कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन इस एसोसिएशन के माध्यम से जो है भारत की कई अन्य सारी प्राइवेट कंपनियां भी अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करेगी। तो इसके लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना किया गया है। आगे देखते हैं, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान का जनक जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारत का मानव युक्त पहला अंतरिक्ष मिशन जो है ये गगनयान है। इसको 2022 तक जो है प्रक्षेपित करने की योजना है। इसमें जो गगनयान जो भेजा जाएगा वो किस इंजन के माध्यम से भेजा जाएगा? तो विकास इंजन के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसको जो है इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। एक गगनयान जो है भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार से जो है समझौता करके जो है इस गगनयान में जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों का ट्रेनिंग भी जो है फ्रांस में कराई जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत हाल ही में अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? इसमें जो है रजत पदक मीन्स सिल्वर पदक जीत करके जो है अपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे बात करें, लवलीना बोर्गोहेन, इनका संबंध जो असम राज्य से है और ये जो है मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय थे सुशील कुमार, जिनका संबंध था कुश्ती से, और दूसरी जो है पीवी सिंधु हैं। अगर महिला में पहली बात किया जाए तो महिला में प्रथम जो है पीवी सिंधु हो जाएंगे। इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नौकरी न करने वाले मतदाताओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना की शुरुआत किया गया है? तो अम्मा योजना की शुरुआत जो है सिक्किम सरकार के द्वारा किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार तवांग हैं। इस योजना के तहत जो है बच्चों के लालन पालन के लिए उन्हें 20,000 रुपया सरकार के द्वारा दी जाएगी, जिससे जो है बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है मेघालय में होती है। और किस पहाड़ी पे होती है? यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ मुख्य रूप से बहुत ही फेमस है। उन्हीं के नाम पे वहाँ जनजाति भी है, जिसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। सर्वाधिक वर्षा जो होती है किस पहाड़ी पर होती है? तो खासी पहाड़ी पर होती है। खासी पहाड़ी पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा इसी पहाड़ी पर होती है। मणिपुर की बात किया जाए तो मणिपुर जो है म्यांमार से सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य है। त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। अगला प्रश्न है इसी संबंधित जो है प्रश्न है, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ये दोनों जो है सिक्किम में है। अभी वर्तमान में जो है विश्व का सबसे ऊंचा एटीएम जो है स्थापित किया गया है, इसी जो है नाथुला दर्रा में स्थापित किया गया है। भारत से तिब्बत जाने की रास्ता भी जो है इसी नाथुला दर्रा से होकर के पास करता है। भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य जो है सिक्किम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो लक्षद्वीप है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो है सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था। और
35वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारत में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोलकाता में पतन संचालन डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है ये जो है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल की बात किया जाए तो इनका संबंध जो असम राज्य से है, असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में जो है आयुष मंत्री भी हैं। भारत सरकार में जो है आयुष मंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने ही अभी कोलकाता में माई पोर्ट ऐप की लॉन्च किया है। कोलकाता की बात किया जाए तो भारत में प्रथम रेल मेट्रो जो है 1984 में कोलकाता में ही शुरू किया गया था। वर्तमान में जो है वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जा रही है? तो वाटर मेट्रो भी जो है कोलकाता में चलाई जा रही है। राजनाथ सिंह की बात किया जाए तो राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और एक अभी नई मंत्रालय की स्थापना किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अमित शाह। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के परमाणु कार्यक्रम जनक अब्दुल्ला कादिर खान का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के थे। इनका जन्म भारत के जो है भोपाल में हुआ था, ठीक है। इन्होंने जो है पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश जो है अभी वर्तमान में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जारी करने वाला अपना देश बन गया है, ठीक है। इसका नाम है जोगा जोग है, ठीक है। नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी शेर बहादुर दोइबा। ईरान के भी अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है इब्राहिम रहीसी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो जानते ही होंगे शेख हसीना, क्योंकि भारत का सर्वाधिक सीमा की बात किया जाए तो भारत की सर्वाधिक सीमा जो है 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर किससे अपना ब्रांड मिस्टर बनाया है? तो ये बनाया है रणबीर सिंह को। इनका संबंध जो है अभिनेता हैं। इनको जो है अभी स्विस कुबेर के द्वारा जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अक्षय कुमार की बात किया जाए तो माई लैब और डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनू सूद की बात किया जाए तो पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण के जो है ब्रांड एम्बेसडर थे। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने इनको दिल्ली मेंटर अभियान का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विराट कोहली की बात किया जाए तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कुछ प्रश्न इससे संबंधित देखते हैं। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम जो है लिब्रा था पहले, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम जो है डायम कर दिया गया है, डायम। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत जो है, इसकी स्थापना जो है जापान के जो है सत्सुमोतो व्यक्ति के द्वारा किया गया था। क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित करने वाला देश जो है चीन है। क्रिप्टो को मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर है, जिसकी राजधानी जो है सल सल्वाडोर है। क्रिप्टो अपनाने में भारत का स्थान कैमा है? तो ये चौथा स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, 2036 ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो 2036 ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है संभावित है ये भारत में किया जाएगा। वर्तमान ओलंपिक की बात किया जाए तो वर्तमान ओलंपिक 2020 ये टोक्यो में संपन्न हुआ है और 2024 जो है ओलंपिक जो है ये फ्रांस में होगा। 2028 की बात किया जाए तो यूएसए अमेरिका में होगा और 2032 की बात किया जाए तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 36 की बात जो है भारत में संभावित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पे जापान रहा है। इसमें भारत की बात किया जाए तो भारत ने कुल पदक 7 जीते हैं, जिसमें इसका स्थान जो है 48वें स्थान पे है, जिसमें स्वर्ण पदक 1, रजत पदक 2 और कांस्य पदक 4 हासिल किया गया है।
इससे संबंधित प्रश्न कुछ देखते हैं। ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान जो है 48वां है। कुल पदक की बात किया जाए तो 7 एक स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। एक स्वर्ण पदक जीता गया जो है, इनका नाम है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। इनका संबंध जो है भाला फेंक से है। अब एक भाला फेंक दिवस 7 अक्टूबर को इसी उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। मीराबाई चानू, ठीक है, ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहले पदक जीतने वाले मीराबाई चानू हैं, जिनका संबंध जो है भारोत्तोलन से है। इन्होंने 202 kg वजन उठा करके जो है रजत पदक हासिल किया था। ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर जो है अमेरिका, चीन और जापान हैं। तो इस तरह से आज के सब महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप सब के सामने रखें, ठीक है। आप सब जो है कमेंट में ज़रूर बताइए जो है ये प्रश्न कैसे लगे और इसमें और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। अगर सुधार किया जा सकता है तो आप अपनी जो है राय ज़रूर दें। धन्यवाद।